नमस्कार। प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंध में अध्याय 3 श्रवण करवाएंगे, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का विभिन्न लोगों में जाना तथा अपने ही सदृश ब्रह्मा विष्णु महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना, देवी लोक का दर्शन का वर्णन किया गया है। तो आए श्रोताओं, हम कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहां भव्य चहारदीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रतीति हुई मानो यही स्वर्ग है, और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त में वह पुनः एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदनवन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप ही 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था, और वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीडाएं कर रहे थे। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और रमण कर रहे थे। वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदनंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों स्थित मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, है चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन हैं? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरो, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्षगणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य, शुक और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित, वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित, सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़, पंचमुख, 10 भुजाओं वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्रचर्म पहने हुए तथा गजचर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन, श्री गणेश तथा षडानंद कार्तिकेय उनके अंगरक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अतीव सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जयघोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहां अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं से देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए, और हे मुने, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायुगति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखीं। उस अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमललोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले।
उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, उनकी 4 भुजाएं थीं, वे पक्षराज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चवर दुला रही थीं। उन सनातन भगवान विष्णु जी को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदनंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मौलसिरी, कुर्बक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चित्ताकर्षक केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थीं, जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजित तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थीं। उस स्थल पर भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिवजी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थीं, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्तपुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमापूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली, रक्तिम अधर से सुशोभित, लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से सूर्यमंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। ह्रंकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। नवयौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थीं। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थीं और उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नानाविध मणियों से जटित आभूषणों से वे अलंकृत थीं। स्वर्ण निर्मित कंकण, केयूर और मुकुट आदि से वे सुशोभित थीं। स्वर्ण निर्मित श्रीचक्राकार कर्णफूल से सुशोभित उनका मुखारविंद अतीव दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय हल्लेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जप कर रहा था और अन्य सखियां उन भुवनेशी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थीं। हृलेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंत कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थीं। वे षटकोण के मध्य में यंत्रराज के ऊपर विराजमान थीं। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन हैं और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे भगवती 1000 नेत्र, 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा, न गंधर्वी और न देवांगना ही दिखती हैं, तो फिर ये कौन हो सकती हैं। हम इसी संशय में पड़कर वहां खड़े रहे। तब उन सुंदर हासवाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा हैं। ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति रूपा हैं। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योगमार्ग से ही ये ज्ञेय हैं। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्यानित्य स्वरूपिणी हैं। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्पभाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराराध्य हैं। ये वेदजननी विशालनैना जगदम्बा सबकी आदिस्वरूपा ईश्वरी हैं। ये भगवती प्रलयावस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंगरूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। हे देवो, ये भगवती इस समय सर्वबीजमयी देवी के रूप में विराजमान हैं। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा एवं शंकर जी, देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंधानुलेप से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न हैं।
हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली तथा कृतकृत्य हैं, जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी, उसी का यह उत्तम परिणाम है, अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेहपूर्वक दर्शन कैसे देती। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं, वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। यही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। हे देवो, ये पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य स्वरूप हैं। महामाया, कल्याणमयी, सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी ये भगवती ही इन सब का मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं। हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के बराबर भी नहीं हैं। ये वे ही महादेवी जगदम्बा हैं, जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नतापूर्वक पालने में झुला रही थीं। उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वटपत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बालसुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वटपत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई ये भगवती बालभाव में स्थित मुझे झूला झुलाती थीं। इन्हें देखकर मुझे ये सुनिश्चित ज्ञान हो गया है कि वे ही यहाँ विराजमान हैं। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है, जो मैं आपसे कहता हूँ। नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही। अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक बन रहे हमारे YouTube चैनल प्राचीन ग्रंथ ज्ञान पर। धन्यवाद।